अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आज देने वाला हूं आपको। तो आपको बहुत ही ध्यान से ये मेरा वीडियो देखना है और उसके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो आपका आधा पैसा उसमें से बच सकता है। हज कमेटी के अंदर में जो आप हज करने के लिए जा रहे हैं उसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और एम्बेरिकेशन पॉइंट को जो चुनना है उसकी वजह से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जिसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और गौर से उसको वीडियो को देखिए और आप समझिए उसके साथ में, तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना पैसा बच सकता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे हाजियों तक ये जानकारी पहुंचाइए तो उनको भी ये फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज कमेटी की तरफ से अगर आप हज के लिए जा रहे हैं तो उसमें एम्बेरिकेशन का बहुत बड़ा हाथ रहता है। एम्बेरिकेशन पॉइंट यानी कि आपको कौन सी जगह से आपको फ्लाइट लेनी है उसको एम्बेरिकेशन पॉइंट बोलते हैं। तो आज मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूं कि वो किस तरह से क्या सिलेक्ट करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो एम्बेरिकेशन पॉइंट का जो सिलेक्शन रहता है, वैसे तो आप जो स्टेट से जा रहे हैं वही स्टेट का आप उसमें भर देते हैं। जैसे कि आप गुजरात से जाने वाले हैं तो आप अहमदाबाद भर देते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र से जाने वाले हैं तो मुंबई भर देते हैं। जैसे आप तेलंगाना से जाने वाले हैं तो आप हैदराबाद भर देते हैं। उसी तरह से आप जहाँ जहाँ के स्टेट से जाने वाले होते हैं वही स्टेट आप भर देते हैं। लेकिन आज मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूं उसमें आपका बहुत सारा फायदा होने वाला है और मैं पूरी डिटेल के साथ में आपको स्क्रीन पे भी बता के समझा के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको फायदा होगा। तो अगर आप छोटे स्टेट से हैं या छोटे छोटे शहरों से हैं तो आप कौन सा एम्बेरिकेशन पॉइंट सिलेक्ट करने से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बड़े सिटियों में, जो कि मुंबई है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, हैदराबाद है। ऐसे बड़े सिटियों के एम्बेरिकेशन पॉइंट से जाने में आपको बहुत सारा फ़ायदा होता है। उसके अंदर में आपको क्या रहता है कि आपकी फ़्लाइट का जो खर्चा है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि फ़्लाइट जो आप बड़ी फ़्लाइट लेंगे उसके अंदर में आपका खर्चा आधा हो जाता है और जो छोटे शहरों की फ़्लाइटें रहती हैं वो छोटी रहती हैं, जिसकी वजह से खर्चा बढ़ जाता है। तो अगर आप छोटे स्टेट में रहते हैं या तो छोटी सिटी में रहते हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी अपना एम्बेरिकेशन पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अभी इंतज़ार भी करना पड़ेगा। हज कमेटी के जब अनाउंस होगा आपकी फ़्लाइट सिलेक्शन का, तब वो चीज़ आप सिलेक्ट करके हज कमेटी को बता भी सकते हैं। अगर आपने अपने फॉर्म में सिलेक्ट कर लिया है एम्बेरिकेशन पॉइंट तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। आपका जो पुराना एम्बेरिकेशन पॉइंट आपने जो सिलेक्ट किया हुआ है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और किस तरह से आपको फ़ायदा मिलेगा वो मैं देखिए आपको पूरा स्क्रीन पे समझा देता हूं। तो आइए चलते हैं, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूं। इसमें आज आपको दिखाने वाला हूं हज कमेटी में हज का खर्चा किस तरह से कम करना है। तो आप देख सकते हैं ये अहमदाबाद का एम्बेरिकेशन पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अहमदाबाद का एम्बेरिकेशन है, जहाँ से आप देखेंगे कि अहमदाबाद का खर्चा पिछले साल 3,32,700 रुपये था, जिसके अंदर में फ़्लाइट का खर्चा आप देखेंगे तो 94,685 था। इस हिसाब से हम बात करें दूसरा एम्बेरिकेशन पॉइंट की, जिसके अंदर में आपको मुंबई का मैं दिखाता हूँ। मुंबई के अंदर में आप देख सकते हैं मुंबई का जो खर्चा था वो था 3,32,150 रुपये और ये इसका फ़्लाइट का खर्चा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 83,109 रुपीज़ फ़्लाइट का खर्चा था। और इस तरह से मैं आपको दूसरे एक सिटी का खर्चा दिखाता हूं जिसको आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है। तो ये आप देख सकते हैं गया और गुवाहाटी। ये है गया और गुवाहाटी का जो आप खर्चा देखेंगे, जिसके अंदर में मैं आपको दिखा रहा हूं हज कमेटी से हज के लिए वहां का खर्चा था 4,11,600 और 4,09,800। ये दोनों गया और गुवाहाटी का है। आप देख सकते हैं गया और गुवाहाटी का ये खर्चा है। इसके अंदर में आपको अगर मैं फ़्लाइट का फेयर दिखाऊं तो ये है 1,73,563 रुपया है और ये क्या है 1,71,748 रुपये है। तो ये आप डिफरेंस देख रहे हैं
आपको अभी मैंने बताया अहमदाबाद का 94,685 फ्लाइट का खर्चा है, और इस तरह से ही हज कमेटी का पूरा खर्चा अहमदाबाद का 3,32,700 था। तो अभी देखने वाली बात यह है कि फ़्लाइट का खर्चा 1,73,563 और 94,685। तो इस हिसाब से आपका जो खर्चा बैठता है वो है फ़्लाइट का ही डिफरेंस का खर्चा है 3,32,700 और 4,11,000। तो ये आप देख सकते हैं कम से कम 80 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। इसी पैसे को आप बचाना चाहते हैं तो बचा सकते हैं। ऐसे ही और 2-3 और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं मुंबई की फ़्लाइट का खर्चा है, वो आपको मैंने अभी दिखाया 3,21,500 रुपये। ये है मुंबई का खर्चा 3,21,500, और फ्लाइट का खर्चा 83,109 रुपीज़ है। जिसके हिसाब से हम लोग बात करें तो विजयवाड़ा का आप देख सकते हैं, विजयवाड़ा का खर्चा था पिछले साल 4,02,700 रुपये था। तो विजयवाड़ा का खर्चा आप देखा 2,04,700, उसमें फ्लाइट का खर्चा था 1,64,655 रुपये। तो आपको पता होगा कि अहमदाबाद का 94,000 और विजयवाड़ा का 1,64,000। तो कितना डिफरेंस आता है। इस तरह से फ़्लाइट की वजह से आपके चार्जेस हज कमेटी के हज के लिए बढ़ जाते हैं। तो ये आप श्रीनगर का भी देख सकते हैं। इसी तरह से श्रीनगर का मैंने आपको दिखाया, ये श्रीनगर का है। ये श्रीनगर का आप देख सकते हैं 4,04,850 रुपये था पिछले साल, और उसका फ़्लाइट का फेयर था 1,66,811 रुपये। तो आप 4,11,811 रुपये से कंपैरिजन कीजिए मुंबई की, तो मुंबई का जो किराया था आपका वो कितना डिफरेंस है 83,109 रुपीज़ है। तो 1,66,000 और 83,000 कितना डिफरेंस आप देख सकते हैं। लगभग डबल डिफरेंस है दोनों का, मुंबई का और श्रीनगर का। तो आपको इसके अंदर में कम से कम 80,000 रुपये बच सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप हज कमेटी से जो स्टेट से जा रहे हैं उसका एम्बेरिकेशन पॉइंट आप ऐसा सिलेक्ट कीजिए जिसके अंदर में आपको फ़ायदा हो। तो देखा होगा आपने स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह से फ़ायदा मिल सकता है आपको, और किस तरह से आपको एम्बेरिकेशन पॉइंट सिलेक्ट करना है, जिसके अंदर में आपको बहुत सारा फ़ायदा है। आधे से ज़्यादा फ़ायदा आपको उसमें हो जाता है, क्योंकि आपका जो स्टेट है, समझ लीजिए आपका स्टेट आंध्र प्रदेश है और आपने विजयवाड़ा सिलेक्ट किया है, तो आपको पिछले साल 4,02,000 रुपये के आसपास विजयवाड़ा का खर्चा था हज कमेटी का, और फ्लाइट का खर्चा था लगभग 1,63,000 के आसपास था। और यही फ्लाइट हम लोग बॉम्बे से लेंगे तो हमारे को ये खर्चा लगभग 83,000 के आसपास फ्लाइट का आता है, और हज कमेटी का टोटल खर्चा 3,30,000 के आसपास होता है। तो आपने वो डिफरेंस देखा होगा। तो उसके लिए अगर आपको सिलेक्शन करना है तो आप हज कमेटी से उसके लिए राब्ता भी कायम कर सकते हैं। आपके शहर में जो छोटी हज कमेटी की जो ऑफिस रहती है वहाँ पे भी आप जानकारी ले सकते हैं, और उनसे भी आप राब्ता कायम करके सलाह मशवरा करके आपका एम्बेरिकेशन पॉइंट चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा हो सकेगा। तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपके पैसे कहाँ बच सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आपको पैसे का लोड कम पड़ेगा। तो आपके पैसे कैसे बचेंगे ये मेरा बताने का मकसद था। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आप हज कमेटी के ऑफिस में जाके भी ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। हज कमेटी से आप डायरेक्ट भी राब्ता कायम करके पूछ सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा मिले, और पूरा डिटेल आप हज कमेटी से समझ के ही अपना एम्बेरिकेशन पॉइंट चेंज कीजिए, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा मिल सके। तो मेरा बताने का मकसद यही था कि आपको पैसा बचाना है तो आप किसी भी तरह से बचा सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है जिसके अंदर में आपका पैसा बच सकता है। जो मैंने एक ही एग्जाम्पल दिया है वो एकदम सिंपल एग्जाम्पल है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और किस तरह से आपको समझाना चाहता हूँ कि आपका एम्बेरिकेशन पॉइंट का जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। उसकी वजह से आपको सिलेक्ट करने में आसानी होगी और आपको फ़ायदा भी मिलेगा। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।